वीवर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि सालों पहले 3 गॉडेस हुआ करती थी जो कि सभी इंसानों पर हमला करके उन्हें मारते रहती थी। उनकी पावर्स काफी ज्यादा होने की वजह से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता था, लेकिन एक स्टूडेंट जिसने उन्हीं गॉड से ट्रेनिंग ली थी वो उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। उसे इस बारे में पता था कि उन गॉड्स को हराने के लिए उसे एक पावरफुल वेपन चाहिए होगा जो कि दूर कहीं पहाड़ों में पाया जाता था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत सारी जानलेवा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखना है कि क्या वो स्टूडेंट अपनी जर्नी पूरी करके उन गॉड्स को हरा पाएगा या नहीं, जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हम भी उस स्टूडेंट की मदद करेंगे उन सारे पजल्स और मुसीबतों को सॉल्व करने में। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ली था और वो अपने मास्टर के साथ उसी जगह पर आया था जहाँ पर वो बुरे गॉड्स रहते थे जो कि आए दिनों इंसानों पर हमला करते रहते थे। तो ली और उसके मास्टर उन्हें रोकने के लिए आए थे। तभी ली के ऊपर वेपन से हमला होने लगता है। ली काफी मुश्किल से उसका सामना कर पा रहा था और तब उनके सामने आ जाती है वो गॉडेस जिसका नाम यून था और वो पूरे इंसानों को खत्म करना चाहती थी। यून ने एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस बनाया था जिसका यूज करके वो इंसानों पर हमला कर सकती थी। तो ली और उसके मास्टर यून को रोकते रहते हैं और उससे काफी ज्यादा फाइट भी करते रहते हैं, लेकिन यून के पास काफी ज्यादा दैविक शक्तियाँ थी जिसका यूज करके वो ली को मारती रहती है। वो तो ली को टच भी नहीं कर रही थी बल्कि अपने वेपन का यूज करके उसे मार रही थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी पावरफुल होगी। अब यहाँ पर मास्टर भी बीच में आ जाते हैं और वो ली को वो डिवाइस तोड़ने के लिए कहते हैं। तब तक मास्टर यून का ध्यान भटका सकते थे। ली निकल पड़ता है उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन यून ली को देख लेती है और वो उसके ऊपर बहुत सारे फायरबॉल से हमला कर देती है जिससे कि ली को काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो नीचे आके गिर जाता है। उन फायरबॉल्स ने ली को पूरा घेर लिया था और वो उसके चारों तरफ घूमते जा रहे थे जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ली अपनी आंखें एक अलग ही जगह पर खोलता है। जब ली बाहर आकर देखता है तो वो एक गांव में पहुंच गया था और वहाँ पर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे। एक ब्यूटीफुल औरत जिसका नाम मून था उसने अपने गांव को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया था और पता चलता है कि यून ही उस गांव में हमला करती थी और वहाँ पर काले कपड़ों में यून के आदमी मून को लेने आ जाते हैं। लेकिन मून जब आगे बढ़ रही होती है तो उसे रस्सी की मदद से कोई पीछे खींच लेता है और वो और कोई नहीं उसका भाई लैंग था जो कि इतनी आसानी से अपनी बहन को मरने नहीं देने वाला था। लैंग उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यून के लोगों के पास डार्क एनर्जी थी जिसका यूज करके वो सब एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और वो गाँव वालों पर हमला करने चला जाता है। वो किसी पर भी रहम नहीं कर रहा था और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर दे रहा था। मून यहाँ पर देखती है एक छोटी सी बच्ची को जो कि जमीन पर गिरी हुई है और वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो मून उस बच्ची को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और लग रहा था कि वो मॉन्स्टर उन दोनों को खत्म कर देगा, लेकिन तभी ली वहाँ पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में रोक लेता है। उस मॉन्स्टर को दूर ढकेलने के बाद ली अपने वेपन का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो फाइट जीत जाता है। यहाँ पर एक टेम्पल का मास्टर आ जाता है जो कि ली और बाकी सभी को बताता है कि वो डेविल गॉड बदला लेने के लिए गाँव वालों पर हमला जरूर करेगी। और जब मास्टर ली के गले में एक लॉकेट देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके गॉड्स का सिंबल है और अब तो मास्टर और उनके लोग ली को अपना गॉड मानने लगे थे जो कि उन सभी को बचाएगा। ली सच में एक गॉड था, लेकिन अभी वो उस काबिल नहीं बना था कि वो इमोर्टल होकर हेवन को संभाले। जब वो लोग ली को उस गॉड की तस्वीर दिखाते हैं जो कि उनके गांव पर हमला करती थी, तब ली समझ जाता है कि ये जरूर यून ही हो सकती है। ली उन लोगों से वादा करता है कि वो उन सभी को बचा लेगा, लेकिन पहले उसे यून को मारना पड़ेगा। ली उन्हें बताता है कि उस गॉड को सिर्फ एक ही वेपन से हराया जा सकता था जिसका नाम स्लेयर ऑफ गॉड था और वो दूर कहीं माउंटेन्स में पाया जाता था। तो अब ली को कैसे भी करके वो वेपन लेना पड़ेगा ताकि वो उस गॉड को हरा सके। मून ली की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि मून को यहाँ के एरिया का काफी अच्छे से पता था और उसके पास एबिलिटी थी कि वो किसी भी इंसान को देखकर ये पता लगा सकती थी कि वो डीमन के फॉर्म में है कि नहीं। ली और मून निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। मून तो ली को काफी ज्यादा लाइक करने लगी थी और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती रहती है, लेकिन ली निकला काफी ज्यादा सख्त लौंडा। वो तो मून की तरफ देखता भी नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी ली मून के पास आने लगता है और मून को लग रहा था कि ली उसे किस करने के लिए आ रहा है, पर ली अपने वेपन को एक पेड़ की तरफ मार देता है और पता चलता है कि वहाँ पर लैंग था जो कि उन दोनों का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे भी उन दोनों के साथ जर्नी पर आना था। तो अब वो तीनों साथ में निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी में। काफी दूर तक चलने के बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो कि सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही थी। नीचे आने के बाद वो ली पर लाइन मारने लगती है। मून ये देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पर हमारा सख्त लौंडा इतनी जल्दी पिघलने नहीं वाला था। उससे
उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था और वो उस औरत को पकड़ लेता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि वहाँ पे बैठे सभी लोग जो खाना खा रहे थे वो बार बार एक ही एक्शन कर रहे थे, यानी कि वो सब एक इल्यूजन था। जब मून अपनी पावर को इकट्ठा करती है और उस औरत को देखती है तब उस औरत का मुंह ही नहीं था और वो एक डीमन थी। ये पता चलने के बाद वो औरत अपने असली फॉर्म में आ जाती है और सच में ली का अंदाजा सही था। वो पूरी जगह एक इल्यूजन थी जो कि एक खंडहर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर वो डीमन ली पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और ली भी अपने वेपन का यूज करके उससे काफी ज्यादा फाइट करते रहता है। वो उसके तरफ तेजी से अपना वेपन फेंकता है लेकिन वो डीमन उसे आसानी से रोक ले रही थी और वो अब बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों का यूज करके ली पर लगातार वार करती रहती है और ली उन सभी से बचकर भागता रहता है। यहाँ पर मून नोटिस करती है कि उस डीमन के बाल पर लकड़ी से कुछ लिखा हुआ था जिसमें कि एक लेटर मिसिंग था और शायद से ये उसकी कमजोरी हो सकती है। तो जब वो डीमन ली और लैंग पर हमला करते रहती है तो मून सही मौका देखकर उस डीमन के बालों पर लगी हुई छोटी सी लकड़ी निकाल लेती है, लेकिन उस डीमन ने मून पर हमला कर दिया था। पर तभी वहाँ पर ली आ जाता है और मून के सामने एक पावरफुल ऑरा बना लेता है जिससे कि उस डीमन के वार का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मून तुरंत उस गायब हुए लेटर को वापस लिख देती है जिससे कि उस डीमन का श्राप खत्म हो जाता है और वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो औरत उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है कि उन लोगों ने उसे आजाद कर दिया और अब वो उनकी मदद करना चाहती थी। तो वो उन्हें एक गाइड करने का डिवाइस देती है जिससे कि वो अपने मंजिल तक पहुंच सकते थे और वो भी उन लोगों के हमेशा साथ में रहेगी। इसके बाद ली और बाकी सब एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा डीमन था और वो उन लोगों को आगे जाने नहीं दे रहा था। ली को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उस डीमन के बनाए गए पजल को सॉल्व करना था। तभी वो छोटा सा डीमन उन सभी को एक जंगल में लेके आ जाता है और उन्हें चैलेंज देता है कि उन लोगों को बिना उसे टच किए उसके पीछे रखे तलवार को निकालना था और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो सब पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद ली और लैंग उस छोटे से डीमन का पीछा करते रहते हैं। वो डीमन तो सिर्फ दिखने में ही छोटा था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग सकता था जिसका यूज करके वो लैंग को चकमा देता रहता है। पर ली उसे अपने वेपन का यूज करके रोक लेता है और दोनों टीम वर्क करके उस डीमन को फंसा लेते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं जिससे कि उस डीमन की तलवार बिना उसे टच किए जमीन पर गिर जाती है और वो लोग तलवार लेने में कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया था लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाते रहते हैं तो वो छोटा सा डीमन उन पर हमला कर देता है। जब लैंग उसे रोकने जाता है तो वो अचानक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और अब ली और मून को उसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। वो लोग उस पोर्टल का यूज करके वहाँ से निकल आते हैं। मून काफी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसका भाई पत्थर में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन ली उसे बताता है कि अगर उनके पास लेयर ऑफ गॉड आ जाएगा तो वो उसका यूज करके उसके भाई को वापस जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक मिरर डीमन मिलती है जो कि उन्हें आगे तभी जाने देगी जब वो दोनों उसकी ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पर ली और मून के सामने एक एक पेपर होता है और उन दोनों को सिर्फ उस मिरर डीमन का ड्राइंग बनाना था जो कि काफी ज्यादा सिंपल टास्क था। पर मून को इसमें कुछ अजीब लग रहा था तो वो अपना एक प्लान ली को बताती है। इसके बाद वो दोनों ड्राइंग बनाने में लग जाते हैं। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जब मिरर डीमन उसे देखती है तो ली और मून ने उस मिरर डीमन की नहीं बल्कि खुद की ही ड्राइंग बना दी थी क्योंकि मिरर डीमन एक ट्रिक गेम खेल रही थी और अगर वो ऐसा कहती है कि सामने वालों को उसकी ड्राइंग बनानी है तो मिरर में उसका अपोजिट होता है। इसीलिए ली और मून ने अपनी अपनी ड्राइंग बना दी थी और वो मिरर डीमन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने ये टेस्ट पास कर लिया था और वो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बता देती है। ली मून को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन मून सही टाइम पर बाहर नहीं आ पाता और अब वो इसके आगे नहीं बढ़ सकती थी। ली के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं था तो वो अकेले ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और एक किंगडम में आ जाता है जहाँ पर एक वॉरियर उसके सामने बैठा हुआ था और वो ली को वहाँ पे पड़े किसी भी वेपन को उठाकर उस पर हमला करने के लिए कहता है। ली यहाँ पर फायर वेपन को उठाता है और उस वॉरियर की तरफ हमला करने चला जाता है लेकिन वो वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल था तो ली के किसी भी वार का उस पर असर नहीं हो रहा था और वो आसानी से उससे बचता जा रहा था। ली वहाँ के सारे वेपन्स को इकट्ठा करता है और उसका यूज करके उस वॉरियर पर हमला कर देता है लेकिन इसका भी कुछ भी फायदा नहीं था। वो तो उसे आसानी से रोक लेता है जैसे कि ली उसके सामने कोई बच्चा था। इतनी मार खाने के बाद ली को रियलाइज होता है कि उस वॉरियर को वो अपने वेपन से ही हरा सकता है। ली अपने वेपन को उठाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके उस पर हमला कर देता है जिससे कि वो वॉरियर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और तब पता नहीं कैसे ली के वेपन के ऊपर काफी ज्यादा पावर्स आने लगती हैं और उसका वेपन स्लेयर ऑफ गॉड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि स्लेयर ऑफ गॉड कोई वेपन नहीं था बल्कि वो एक स्पिरिट थी जो कि सिर्फ डिजर्विंग लोगों को ही मिलती थी। उस स्लेयर ऑफ गॉड के पावर की वजह से मून भी पूरी तरीके से आजाद हो गई थी और वो ली के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर मून का भाई लैंग भी आजाद हो गया था और उसके पास वही डीमन की तलवार भी आ गई थी जिससे कि वो काफी पावरफुल हो गया था और अब वो तीनों वहाँ से निकलते रहते हैं क्योंकि वो पूरी जगह तबाह होने लगी
लगी थी और वो तीनों कैसे भी करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यून आ जाती है जो कि उस किंगडम को तबाह कर रही थी और वहाँ के सारे वेपन्स को इकट्ठा कर रही थी। लैंग और ली मिलकर यून पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर यून के पास काफी ज्यादा दैविक शक्तियाँ थी जिसका यूज करके वो लैंग को काफी ज्यादा मारती रहती है। यहाँ तक कि ली भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। हालांकि उसके पास स्लेयर ऑफ गॉड था, लेकिन अभी तक उसने अपने आप पर भरोसा करना सीखा नहीं था, जिससे कि वो उस वेपन की असली पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। तभी यून ली पर एक बहुत बड़ी तलवार से हमला करती है, पर मून उसके बीच में आकर एक शील्ड बना लेती है जिससे कि वो यून के हमले को रोकते रहती है। पर यून का हमला काफी ज्यादा पावरफुल था, तो मून उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी और वो तलवार उसके शील्ड को तोड़ देती है और मून को काफी ज्यादा डैमेज दे देती है। जिसके बाद मून अपनी आखिरी सांसें लेती है और ली काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से ही मून की ये हालत हुई है। मून ली को देखकर स्माइल करती है और वो मर जाती है। मून के जाने के बाद ही ली को एहसास होता है कि वो मून से कितना ज्यादा प्यार करता था। ली के अंदर जब मून के लिए ये फीलिंग आती है तो उसके अंदर की छुपी हुई पावर जाग जाती है और वो खुद पर भरोसा करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ली को काफी ज्यादा पावर मिलती है और उसके माथे पर थर्ड आई खुल जाती है। वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और एक गॉड में कन्वर्ट हो गया था। यून ली पर लगातार वेपन से मारती रहती है, पर ली उन हमलों से आसानी से बचता रहता है। यून अब अपने पूरे वेपन का यूज करके एक साथ ली पर हमला करती है, पर ली अपने स्लेयर ऑफ गॉड का यूज करके सारे वेपन्स को तबाह कर देता है और यून के हमलों को आसानी से रोक लेता है। यहाँ पर ली का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो पूरी जगह टूटने लगती है। अब यहाँ पर वो तीनों गॉड्स आ गए थे जो कि ली को मारना चाहते थे, इसीलिए वो तीनों एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत बड़े क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ली पर लगातार वार करते रहते हैं। ली काफी ज्यादा फुर्तीला हो गया था, तो वो उस क्रिएचर के बॉडी पर घूमता रहता है। वो क्रिएचर तो ली को अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है, पर ली कैसे भी उनसे बच जाता है और अब वो अपनी तीसरी आंख से लेजर फेंकता है जो कि सीधा जाकर उस क्रिएचर के बॉडी में लग जाता है और वो तीनों गॉडेस काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद ली अपने स्लेयर ऑफ गॉड से उन पर हमला कर देता है, पर ली के हमले को कोई दूसरा आदमी रोक लेता है और वो और कोई नहीं उसका मास्टर था। इतनी लड़ाई करने के बाद वो तीनों गॉड्स काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, तो अब ली का मास्टर उन तीनों गॉड्स को एक पेपर के अंदर कैद कर लेता है और वो तीनों तब तक वहाँ पर रहेंगी जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए। मास्टर ली से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि उसने आखिर अपने अंदर की पावर पहचान ही ली और वो अब एक गॉड बन गया था। तो अब मास्टर ली को उन तीनों गॉडेस की जगह पर हेवन को संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। ली यहाँ पर मून को काफी ज्यादा याद करता रहता है और उसके याद में बहुत सारी कैंडल नदी में बहाता रहता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।